ये डायग्राम का नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल डीपीसी विदाउट सेपरेट कंक्रीट टॉपिंग। मतलब वो वाली डीपीसी जिसके अंदर सेपरेट कंक्रीट नहीं डाला गया। मतलब अगर ये डीपीसी है आपकी, ये प्लेंथ लेवल है, 300 की दीवार का प्लेंथ है ये, इसके ऊपर ये डीपीसी है, तो इसका जो कंक्रीट है वो हमने अलग से नहीं डाला, जो साथ में फर्श डाला हुआ है उसी के साथ क्लब कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर है ये? ऐसे ही इधर भी इनर वॉल के अंदर भी जोड़ा हुआ है ना। तो इसके अंदर जो डीपीसी है वो सेपरेटली नहीं डाली गई, वो आपकी जो डीपीसी का कंक्रीट है और जो आपका फिनिश्ड फ्लोर लेवल का कंक्रीट है, दोनों को इकट्ठा क्लब कर दिया, ज्वाइन कर दिया, एक ही चीज को आगे कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरीके को कहते हैं विदाउट सेपरेट कंक्रीट टॉपिंग, मतलब हॉरिजॉन्टल डीपीसी जिसमें सेपरेटली कंक्रीट की टॉपिंग नहीं डाली गई, विदाउट। ठीक है, बाकी सारा सेम है। ऐसे ही ये सारा सेम है। ये देखो, ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डीपीसी डाली गई है प्लेंथ के नीचे। सबसे यहाँ पे क्या है, ये आपकी 40 mm की ये हॉरिजॉन्टल डीपीसी विद 2 कोट्स ऑफ बिटुमेन है। फिर उसके नीचे क्या है, ब्रिक ऑन एज रखी गई है राइट साइड पे, क्योंकि ये आउटर वॉल है। तो यहाँ पे इनर साइड पे वर्टिकल डीपीसी बनाई गई है, 20 मोटाई है उसकी, और 300 mm इसकी, यहाँ 250 mm यहाँ लिखा है, 250 से 300 ले सकते हो आप, वो डेप्थ है। और इसके साथ क्या है, ये सारा फर्श डाला गया है। सबसे नीचे अर्थ फिलिंग है, उसके ऊपर 100 की सैंड रेत डाली गई है। फिर 100 mm सीमेंट कंक्रीट डाला गया, उसके ऊपर 40 mm जो डीपीसी का कंक्रीट था और जो फर्श का कंक्रीट है, दोनों इकट्ठा ही कर दिया, क्लब कर दिया। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही ये इनर वॉल में सारा कुछ सेम है, डीपीसी क्लब किया है, और वर्टिकल डीपीसी नहीं बनानी, क्योंकि इनर वॉल में वर्टिकल डीपीसी नहीं बनाते। ठीक है, ये अंदर वाली दीवार है, ये बाहर वाली। क्लियर है? जितनी स्टूडेंट देखो, ये दीवार पीछे लेंथ में अब ये लॉन्ग ब्रेक लाइन मारी है, दीवार की हाइट भी जितनी मर्जी हो जाए और पीछे लेंथ में जितनी मर्जी दीवार बढ़ी जाए, जितनी दीवार लंबी बनती जाएगी उतनी ही उसके नीचे फाउंडेशन बनती जाएगी। फाउंडेशन के बिना थोड़ी बनेगी दीवार। और उतनी ही स्पैन में, जितनी दीवार है उतने ही स्पैन में हम ये डीपीसी की लेयरें मारते जाएंगे। जितनी दीवार उतनी ही डीपीसी बनती जाएगी कंटिन्यूसली फाउंडेशन के अंदर, फाउंडेशन के साथ साथ। क्लियर है? यस सर। तो स्टूडेंट ये आपकी शीट थी। तो ये जो सी शीट थी, ये क्या थी? स्प्रेड फुटिंग की शीट थी। स्प्रेड फुटिंग, पहले तो आपने स्प्रेड फुटिंग बनानी सीखी थंब रूल के हिसाब से, और फिर उसके बाद आपने डैम्प प्रूफ कोर्स बनाने सीखे पुराने ट्रेडिशनल मेथड से। डीपीसी कैसे बनानी है, मतलब कि ब्रिक मेजनरी स्प्रेड फुटिंग ऑफ ब्रिक वॉल्स विद डैम्प प्रूफ कोर्सेज, ये आपकी शीट थी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो स्टूडेंट आपने ये सारे डायग्राम जितने आपको दिखा दिए, ये सारे डायग्राम आपने शीट पे बनाने हैं अपनी। क्लियर है? यस सर। अगर एक शीट पे बना सकते हो, एक पे बना लेना। एक शीट का फ्रंट बैक बनाना है, फ्रंट बैक बना लेना। 2 शीटों पे बनाना है अलग अलग, 2 शीटों पे बना लेना। ठीक, ऐसा करना। जो हमारे फाउंडेशन थी बेसिकली, जो हमने थंब रूल से पढ़ी थी, वो सारी एक शीट पे बना लेना। और जो डीपीसी पढ़ी हैं, डीपीसी के डायग्राम पढ़े हैं सारे, वो सारे एक शीट पे बना लेना। क्लियर है? यस। सबको पता लग रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। एक स्टूडेंट, अब जब भी आपने बिल्डिंग ड्राइंग बनानी है ना, बिल्डिंग ड्राइंग में आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो। तो जब भी आपने ड्राइंग की शीट बनानी है, कोई भी बनानी है, आपने कोई साइन कन्वेंशन यूज करा है, तो ऐसे आपने साइन कन्वेंशन टेबल भी बनाना है। याद रखना ये बात, जब भी कोई साइन कन्वेंशन यूज करते हो, टेबल बनाना है। जैसे ये है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर कन्वेंशन, सीमेंट प्लास्टर, ये डब्बा बना के डॉट बना देने हैं। ब्रिक मेजनरी 45 डिग्री पे टेपर लाइनें मारनी है। लीन कंक्रीट, इसमें डार्क सर्कल, लाइट सर्कल, ट्रायंगल खुले खुले बनाने हैं। ग्राउंड लेवल जैसा बनाया है, हॉरिजॉन्टल डीपीसी जैसी बनाई है, वर्टिकल डीपीसी जैसी बनाई है। जब भी आप शीट बनाओगे, आपने साइन कन्वेंशन जरूर बनाने हैं, क्योंकि आप जौन से साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो वो शीट पे आपको लिखने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। क्लियर है? यस सर। तो अब आपकी ये शीटें हो गई है स्टूडेंट। अब आप अपनी शीटें कंप्लीट कर लो। आपने पिछली शीट बनाई है? ठीक है सर। पिछली शीट बनाई है? हाँ जी, गल्ले शुरू नहीं की होनी इन्होंने। स्टूडेंट शीटें बना लो। इकट्ठी शीटें करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट वीक तक अपनी जितनी शीटें हो गई सारी कंप्लीट करके चेक करा लो। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है मैं सर। आपको इस शीट के भी ओके सारे सर।
इस शीट के भी सारे डायग्राम आपको गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। ये वाले शीटें अपनी कंप्लीट कर लो। अगले हफ्ते आपकी शीट आपको गूगल क्लासरूम में ही आप उसकी फोटो खींच के डाल देना, आपको बता देंगे। शीट कंप्लीट कर लो अपनी। ओके सर, क्लियर है? यस सर। हाँ जी यस सर। अब अगर आप देखो शीटें बनानी है, स्केल पे बनानी है। स्केल इस शीट का आप स्केल 1:10 1:20 ले सकते हो, उस पे बन जाएगी ये। ठीक है सर। फ्री हैंड नहीं बनानी ठीक है सर। शीटें फ्री हैंड नहीं, स्केल पे बनानी है। ठीक है ठीक है सर। ना? ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, आपकी थोड़ी अटेंडेंस लिख लेता हूँ मैं। अमित, सॉरी 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 सर, मैंने लगा कि कोई स्टूडेंट है क्या। 3 रोल नंबर, 12 राजा बाबू लीड वाला। फिर उसके बाद अभिषेक सुमन। अभिषेक तुम पहली बार आए हो? अभिषेक सुमन पहली बार आए हो? यस लीड सर। में हो। फिर उसके बाद हाँ जी। लवप्रीत, क्या रोल नंबर है तुम्हारा? लवप्रीत 2 है तुम्हारी क्लास में। 6 रोल नंबर सर। 6 रोल नंबर लिखो अपने नाम के आगे। उसके बाद सर वो ऑप्शन 3 रोल नंबर हो गया, 12 हो गया। उसके बाद 4, फिर 9, 11, 15, 16, 19, 29, 31। 31 के बाद है, रुको, 31 के बाद है हमारे पास एक रोल नंबर। एक के बाद है कन्वर राज धनोआ। कन्वर राज अपना रोल नंबर लिख लो। कन्वर राज धनोआ के बाद है रमनदीप लीट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, कोई मिस तो नहीं हो गया तो मुझे बता दो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रोल नंबर देखो, अब 3 रोल नंबर, 12 रोल नंबर, राजा बाबू लीट, अभिषेक सुमन लीट, लवप्रीत 6 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 4 रोल नंबर, 9 रोल नंबर, 11, 15, 16, 19, 29, 31, 1 कन्वर राज धनुआ, रमनदीप लीट। 21 कोई रह गया हो? सर 21 21 भी लिख लिया। चलो, टोटल 5 और रैंक बच्चे। नहीं है हाँ जी, दादी दादो की। टोटल 17 बच्चे हैं। 17 18, ठीक। क्लियर है सबको ये? यस सर। आज की शीट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। स्टूडेंट शीटें बनानी शुरू कर दो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये डायग्राम मैं आपको गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। अपनी ये 3 की शीटें, 3 ओके शीटें सर। अगले हफ्ते तक कंप्लीट कर लो ये। ठीक है सर। यस सर। शीटें हो गई, प्रैक्टिकल हो गई, लिखने शुरू कर लो। ठीक है? ओके सर। बस अमित सर हुन कर दिया ओवर सर? हाँ जी हम ओवर कर दिया कि हले रुक जाइए? हाँ जी हाँ जी, कर दो सर, हो गया टाइम, कोई गल नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओके थैंक यू जी। सर। ओके स्टूडेंट, मैं फिर ये एंड कर रहा हूँ। सर सर हाँ जी, बोलो 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 बोलो। सर थोड़ी सर वो ओवरव्यू दे देना ही सर, शीट किस तरह बनानी है सर, सानू नॉलेज नहीं है उस बारे, लीट वाले दस देना सीगा सर। स्टूडेंट उसके लिए आपको क्या कहते हैं, सीआर को सर ने बोला था, मिस सर ने कि सीआर से पूछ लो, सीआर बता देगा आपको। सीआर आपका कौन है? हाँ जी, सीआर आपको बता देगा। आशीष कुमार। आशीष कुमार। हाँ सर, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बस साथ साथ बता दूंगा इसको। इसको बता दो ना कैसे बनानी है, कैसे क्या साइज पे बनाते हैं, कैसे बॉक्स बनाते हैं, नीचे डायलॉग टाइटल बॉक्स कैसे बनाते हैं, इसको बताओ। ठीक है हाँ सर। जी, रमनदीप आप इस आशीष कुमार से इनसे पूछ लेना। अगर आपको नहीं पता लगेगा तो फिर आप फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है सर। क्योंकि शीटें बनानी है, शीटों का आपका पेपर होना ही है फाइनल। आपका बिल्डिंग ड्राइंग का पेपर होता है 100 नंबर का। यस सर। तो शीटें बनानी शुरू कर दो। पेपर क्लियर? के हाँ सर जी, पेपर थर्ड सेमेस्टर के। कौन से सेमेस्टर के? थर्ड सेमेस्टर के पेपर सर के दो। वो तो स्टूडेंट जाके दिसंबर में होते हैं, अभी तो टाइम पड़ा है। ठीक है, हेलेगा टाइम। ठीक है, तो आपने क्या कहते हैं, अपनी शीट जरूर बना लो। शीट के लिए अनगैली ना करना। शीट बाद में मैंने चेक करनी है। हर शीट के नंबर होते हैं। सेशनल जो है ड्राइंग की शीट पे जाती है, सबसे ज्यादा नंबर शीटों के होते हैं, टेस्टों के भी नहीं होते। क्लियर है? चलो, यस अब मैं सर। ये मीटिंग ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास लगा लूंगा।